एवरीवन, नमस्ते। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग बताने वाली हूँ 9 महीने के 9 जरूरी बातों के बारे में जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है अगर आप गर्भवती हैं तो। बाकी देखिए, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब जानते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम प्रेगनेंसी के 9 महीने में बच्चे की बात करें तो इस समय तक आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है। हेड डाउन मतलब ये है कि बच्चा अपना सिर नीचे कर लेता है, डिलीवरी वाली पोजीशन में आ जाता है। तो सबसे पहला काम तो यही होता है कि बच्चा अपना सिर नीचे कर लेता है, और ये बहुत बड़ा लक्षण है आपके नॉर्मल डिलीवरी होने के, क्योंकि बच्चा अगर सिर नीचे कर लेता है तो उसके बाद बहुत सारी प्रक्रियाएं होने लग जाती हैं जिस वजह से कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो पहला ये होता है, और इसका पता आप बहुत ही आसानी से अल्ट्रासाउंड के माध्यम से लगा सकते हैं। और हाँ देखिए, प्रेगनेंसी के 9 महीने में आपको एक अल्ट्रासाउंड भी करवाना चाहिए, क्योंकि ये आपका आखिरी अल्ट्रासाउंड होता है और ये अल्ट्रासाउंड करवाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस अल्ट्रासाउंड के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं, जैसे कि आपके बच्चे का पोजीशन क्या है, आपके प्लेसेंटा का पोजीशन क्या है, आपके पानी की थैली में पानी की मात्रा कितनी है, इसके अलावा आपके बच्चे गले में गर्भनाल तो नहीं है, आपके बच्चे का विकास कैसा है, आपके बच्चे के अंदरूनी और बाहरी अंग में कोई दिक्कत तो नहीं है, और आपके बच्चे का वजन कितना है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चे का वजन सही होना भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी चीज़ें अल्ट्रासाउंड के माध्यम से पता चल जाती हैं, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अल्ट्रासाउंड करवाइए ताकि आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल सके। ये भी आपको प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में करवा लेना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, बच्चे की बात ही हम कर रहे थे, तो उस समय क्या होता है कि जब आपका बच्चा हेड डाउन कर लेता है तो आपके बच्चे की हलचल में थोड़ा सा जो है परिवर्तन हो जाता है। बच्चा आपका बहुत ज़्यादा हलचल नहीं कर पाता। आपका बच्चा नॉर्मली पेट के ऊपर के हिस्से में बहुत ज़्यादा हलचल करता है, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आपका बच्चा नीचे हो जाएगा तो बच्चे का पैर ऊपर हो जाता है और बच्चा अपने पैर को ही ज़्यादा चलाता है। इस वजह से आपको पेट के ऊपर के हिस्से में बहुत ज़्यादा अपने बच्चे की हलचल महसूस होती है। और इसके अलावा बच्चा आपका पूरी तरीके से तैयार हो जाता है बाहर आने के लिए, क्योंकि 9 महीने में डिलीवरी होती है, और जब आपकी प्रेगनेंसी का 37 वीक स्टार्ट हो जाता है तब से लेकर 41 वीक तक आपका बच्चा कभी भी हो सकता है। इसके अलावा देखिए, अगर हम आपकी बात करें कि आपके साथ क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, क्या क्या परिवर्तन होता है, तो नॉर्मली जब आपका बच्चा नीचे आ जाता है तो आपका पेट ऊपर से खाली सा हो जाता है, तो और आपको पहले सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही होगी। खाना खाने के बाद काफ़ी ज़्यादा पेट भारी भारी सा, भरा भरा सा महसूस हो रहा होगा, तो आपको इस समय ऐसा महसूस नहीं होगा। इसके अलावा क्या होता है कि बच्चा अपना सिर नीचे करता है तो आपके पेल्विक एरिया में, मतलब कि नीचे के एरिया में काफ़ी ज़्यादा जो है प्रेशर पड़ता है, मांसपेशियों में काफ़ी ज़्यादा खिंचावट सी महसूस होती है। आपको पूरे पेल्विक एरिया में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है चलते समय, उठते बैठते समय, करवट बदलते समय, यहाँ तक कि कुछ भी करते समय या फिर बिना बात के भी आपको दर्द हो सकता है। पीठ में, कमर में, प्राइवेट पार्ट में, पेट के निचले हिस्से में, कुल्हों में, दोनों जांघ के बीच में, या फिर दाईं तरफ या बाईं तरफ पैरों में, कहीं भी आपको दर्द हो सकता है। और ये नॉर्मली बच्चे के नीचे आने से होता है, हार्मोन्स बनने की वजह से होता है। इसके अलावा क्या होता है कि जब बच्चा सिर नीचे करता है तो वो अपने सिर से आपके मूत्राशय पे दबाव बनाता है, जिस वजह से कि आपको काफ़ी ज़्यादा यूरिन जाने की समस्या हो सकती है। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको हर आधे घंटे पे यूरिन आए, बाद में आपको 15 से लेकर 20 मिनट के अंतराल पे यूरिन जाने की समस्या हो जाए, और जैसे से आपकी डिलीवरी का समय नज़दीक आता जाएगा, बच्चा नीचे खिसकता जाएगा, आपको हर 10 मिनट में और बाद में 5-5 मिनट पे भी यूरिन आने की समस्या हो जाएगी। इसके अलावा क्या होता है कि इस समय आपको काफ़ी ज़्यादा भूख लगने की समस्या हो जाती है। एक तो आपका गर्भाशय काफ़ी बड़ा हो जाता है, मतलब ये कि बच्चा काफ़ी बड़ा हो जाता है। इसके अलावा आपका जो बॉडी है वो डिलीवरी के लिए तैयार होने वाला होता है, और इस समय तक आपको काफ़ी ज़्यादा खाने की आदत हो जाती है, तो आपको इस समय भूख भी काफ़ी ज़्यादा लगती है। तो अच्छे से खाइए, हेल्दी चीज़ें खाइए। इसके बाद आपके शरीर में परिवर्तन हो सकता है, बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज होना। बच्चा नीचे आ जाता है और डिलीवरी के लिए आपका बॉडी तैयार होता है, तो ऐसे में क्या होता है कि आपको वाइट डिस्चार्ज आने की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आपको पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज होगा। इसके अलावा देखिए, जो आपके शरीर में रिलैक्सिंग हार्मोन्स बनने लग जाएगा, जो कि नॉर्मली 9वें महीने में बनना शुरू हो जाता है। तो जब ये हार्मोन्स बनेगा तो क्या होगा कि आपको म्यूकस प्लग डिस्चार्ज भी होने लग जाएगा। म्यूकस प्लग व्हाइट डिस्चार्ज की तरह ही होता है, लेकिन इसमें आपको थोड़ी बहुत गुलाबी कलर की, लाल रंग की, ब्राउन रंग की धारियां देखने को मिल सकती हैं। पिक्चर आप देख लीजिए, इस टाइप से आपका म्यूकस प्लग हो सकता है। इसके अलावा इस समय आपके साथ क्या होता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा ब्रेक्स्टन हिंग्स कॉन्ट्रैक्शन आते हैं।
हो सकता है कि 7वें महीने से 8वें महीने से ही आपको फॉल्स लेबर पेन आ रहे हों, लेकिन 9वें महीने में इसकी मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। मतलब ये है कि इसको झूठे संकुचन बोलते हैं। ये थोड़ी देर के लिए होता है, उसके बाद ये गायब हो जाता है। इसमें क्या होता है कि एकदम से ही आपको पीरियड जैसा दर्द होता है, कमर से दर्द स्टार्ट होता है, पेट की तरफ आता है, पेट एकदम से कड़क हो जाता है और उसके बाद ये दर्द गायब हो जाता है। तो ये आपके साथ कई बार हो सकता है, दिन में 2 बार 4 बार 10 बार भी हो सकता है, लेकिन ये ठीक हो जाता है। और जब असली लेबर पेन आता है तो वो ठीक नहीं होता, वो समय के साथ बढ़ता जाता है। तो आपके बॉडी डिलीवरी भी तैयार हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको फॉल्स लेबर पेन भी जरूर आएंगे। इसके अलावा देखिए, प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आपको कुछ चीजें पहले से ही कर लेनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले डॉक्टर के पास जाइए। 9वां महीना लग गया तो डॉक्टर के पास जरूर जाइए, ताकि वो चेक करके बता सकें कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी या फिर नहीं। जो भी टेस्ट हैं जरूरी वो आपसे करवा सकें। अल्ट्रासाउंड करवाना जरूरी है, वो तो आपको डॉक्टर बताएंगे ही, नहीं बता रही तब भी अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए। डॉक्टर क्या करती हैं कि आपके सर्वेक्स को चेक करती है, फिंगर की सहायता से इंटरनल चेकअप आपका होता है, जिसमें कि डॉक्टर देखती हैं कि आपका सर्वेक्स खुला हुआ है कि नहीं। मतलब ये है कि डिलीवरी के लिए अभी खुलना शुरू हुआ है या फिर नहीं, और वो मुलायम हो रहा है या फिर नहीं, चिकनाहट उसमें आ रही है या फिर नहीं, आपका सर्वेक्स फैल रहा है या फिर नहीं। क्योंकि अगर सर्वेक्स बंद है, कोई भी उसमें बदलाव नहीं है, तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए अभी आपका बॉडी तैयार नहीं है। लेकिन अगर बदलाव होने लग गया है तो डॉक्टर आपको शायद डिलीवरी का डेट भी दे दे कि आपको इस दिन तक डिलीवरी हो सकती है। तो इसलिए चेकअप कराना बहुत जरूरी है। बच्चे की दिल की धड़कन देखी जाती है, आपका पूरा कंडीशन देखा जाता है, आपका बीपी, आपका डायबिटीज और आपके शरीर में आयरन की मात्रा, बहुत सी चीजें होती है जो कि डॉक्टर देखती हैं। तो आपके लिए भी और आपके बच्चे के लिए बहुत जरूरी है कि आप डॉक्टर के पास जाइए और जो भी टेस्ट हैं, जो भी चेकअप है, आप उसको करवाइए। इसके अलावा देखिए, आपको नहीं पता कि आपकी डिलीवरी कैसी होने वाली है, नॉर्मल या फिर सिजेरियन। नॉर्मल होगी तो पैसे कम लगेंगे, अगर सी सेक्शन हुआ तो पैसे ज़्यादा लगेंगे। इसलिए पैसे की तैयारी भी पहले से ही रखें और ये प्रेगनेंसी के 9 महीने की स्टार्टिंग में आप कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आप सरकारी में दिखाएंगे या फिर प्राइवेट में, पैसे तो आपको थोड़े बहुत खर्च करने ही पड़ेंगे। तो इसी वजह से थोड़ा सा पहले से पता कर लीजिए और आप आराम से फिर अपनी डिलीवरी की तैयारी में लग जाइए। इसके अलावा देखो, नॉर्मली प्रेगनेंसी 9 महीने में आपकी डिलीवरी कभी भी हो जाती है, तो आपको क्या करना है कि पहले से ही अपने डिलीवरी बैग को तैयार रखना है। जो भी आप डिलीवरी बैग के अंदर लेके जाने वाली हैं बच्चे के लिए, अपने लिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, जो भी आपके काम की चीज़ें हैं, आप वो सारी चीज़ें पहले से ही तैयार कर लीजिए। क्योंकि लेबर पेन आता है तो फिर भाग के तुरंत हॉस्पिटल जाना होता है, तो उस समय आपको टाइम नहीं मिलेगा कि मैं ये सामान ले आऊँ, ये ले आऊँ। पहले से ला के रख लीजिए, तैयार करके एक तरफ धर दीजिए, जब आपकी प्रेगनेंसी का 36 वीक खत्म हो जाता है उसके बाद। ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, हॉस्पिटल के बारे में पता कीजिए। अगर आप पहले से किसी हॉस्पिटल में दिखा रहे हैं, डॉक्टर आपकी अच्छी है तो कोई बात नहीं, लेकिन मान लीजिए कि आप किसी डॉक्टर के संपर्क में पहले से नहीं है, मतलब कि कभी किसी से दिखा लेते हो, कभी किसी से दिखा लेते हो, तो मैं आपको ये सलाह देना चाहूंगी कि आप एक बार हॉस्पिटल के बारे में जानकारी रखें कि किस हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा होती है, कहाँ पे सिजेरियन ज़्यादा होती है, कहाँ पे पैसे कम लग रहे हैं, कहाँ पे ज़्यादा लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही जानकारी रखनी होगी। आप इस काम के लिए अपने हस्बैंड की मदद ले सकती हैं, मतलब ये वही करेंगे जो करेंगे, क्योंकि आप इतना भागा दौड़ी कर भी नहीं सकती हैं। तो अपनी सहेली से आप पता कर लीजिए, आपके हस्बैंड अपने फ्रेंड्स वगैरह से पता करेंगे, हॉस्पिटल में जाके पता कर लीजिए कि डिलीवरी का क्या प्रोसेस होता है, कितने रुपए लग जाएंगे, और जिस हॉस्पिटल में आप डिलीवरी करवाने वाले हैं उसकी हिस्ट्री के बारे में जानकारी रखिए, ताकि आपको पता रहे कि इस हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा होती है या फिर ज़्यादा सिजेरियन होती है। मान लीजिए कि अगर आप किसी डॉक्टर से दिखा रहे हैं और वो सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी आपको ये कह रही हैं कि नॉर्मल नहीं हो पाएगी, तो उसके पीछे क्या कारण है। हो सकता है कि वो सिजेरियन करना चाह रहे हैं ताकि उनकी कमाई ज़्यादा हो सके। तो अगर आपके डॉक्टर आपको इस तरीके से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो एक बार किसी और डॉक्टर से भी बात कीजिए। बाकी देखिए, प्रेगनेंसी के 9 महीने में आपकी डिलीवरी होती है तो आपको अपने लेबर पेन का ध्यान रखना है। लेबर पेन कैसा होता है, बिल्कुल पीरियड के दर्द की तरह होता है। जब आपको संकुचन आता है तो वो बहुत कम से आता है, मतलब ये है कि पहले आपका सर्वेक्स 1 सेंटीमीटर खुला होता है, जब डिलीवरी होती है तो 10 सेंटीमीटर खुल जाता है। तो यानी कि 1 सेंटीमीटर जब खुलना शुरू होगा तो आपको दर्द आना शुरू हो जाएगा। यह दर्द आपको रुक रुक के आता है, लेकिन जैसे जैसे आपके सर्वेक्स का मुंह खुलता है आपका दर्द भी बढ़ता चला जाता है। और यह दर्द आपको लगातार नहीं होता, थोड़ी देर होता है, फिर बंद हो जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद आपको ये दर्द आता है, और ऐसे करके आपका दर्द बढ़ता चला जाता है। तो अपने लेबर पेन का ध्यान रखिए। ठीक है। इसके अलावा पानी की थैली का ध्यान रखिए। अगर पानी की थैली फट गई है, आपको लगता है कि आपका पानी लीक हो रहा है, तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाना चाहिए, क्योंकि
कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो घर पे बैठने से कोई फायदा नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। ब्लीडिंग हो रही है, इस बात का ध्यान रखिए। बच्चा बिल्कुल भी हलचल नहीं कर रहा है या फिर बहुत ज़्यादा करने लग गया है, तो भी इस बात का ध्यान रखिए, हॉस्पिटल चले जाइए। या फिर आपको बहुत ज़्यादा दस्त की प्रॉब्लम हो गई है, बुखार की प्रॉब्लम हो गई है, या फिर कोई और भी दिक्कत हो रही है, कमजोरी बहुत ज़्यादा आ रही है, तब भी हॉस्पिटल चले जाइए, क्योंकि हो सकता है कि ये डिलीवरी के लक्षण की वजह से हो या फिर ये कोई खतरनाक बात भी हो सकती है। और हाँ देखो, नॉर्मली बच्चे ना 40 वीक तक हो जाते हैं, यानी कि ड्यू डेट तक हो जाते हैं। लेकिन मान लीजिए कि ड्यू डेट तक भी आपका बच्चा पैदा नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना है कि तुरंत हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर से बातचीत करनी है कि क्या दिक्कत है। क्योंकि जब आप जाएंगे तो डॉक्टर एक बार चेक करेंगी, हो सकता है कि डॉक्टर आपको थोड़ी बहुत दवाइयाँ दे दें जिस वजह से कि आपको लिवर पेन आना शुरू हो जाए। क्योंकि कुछ बच्चे 41 वीक तक होते हैं। मान लीजिए कि आपकी प्रेगनेंसी का 41वां सप्ताह खत्म हो चुका है, तो उसके बाद डॉक्टर ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं, फिर आपकी सिजेरियन डिलीवरी कर देते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर थोड़ा बहुत भी चांसेस हो कि शायद आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, तो वो आपको 40 वीक के बाद पहुंच जाना है। ऐसा नहीं है कि 40 वीक खत्म हो गया है उसके बाद भी आप कह रहे हैं एक हफ्ता और देख लेते हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं है। डॉक्टर के पास जाएंगे तो हो सकता है कि वो आर्टिफिशियल लेबर पेन वगैरह दे के आपका लेबर पेन उत्तेजित कर दे। तो 40वें सप्ताह तक बच्चा नहीं हुआ है तो हॉस्पिटल जरूर जाइए, एक बार डॉक्टर से जरूर मिल लीजिए कि क्या दिक्कत हो रही है। और हाँ देखिए, प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आपका बच्चा बहुत ही तेजी से अपना विकास करता है, तो आपको क्या करना है कि कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि आपको टाइम पे खाना खाना है, ऐसा नहीं कि नाश्ता नहीं कर रहे हैं और खाना 3 बजे जाके खा रहे हैं, 2 बजे खा रहे हैं, नहीं, थोड़ा थोड़ा करके खाते रहिए और हेल्दी खाते रहिए। इसके अलावा आपको क्या करना है कि तनाव नहीं लेना है। तनाव लेने से बच्चे को भी तनाव हो जाता है और बच्चे भी आपका डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनके हेल्थ पे असर पड़ता है, उनके विकास पे असर पड़ता है। इसलिए तनाव बिल्कुल नहीं लेना, प्रेगनेंसी में कभी भी तनाव नहीं लेना और 9वें महीने में बिल्कुल नहीं लेना। क्योंकि देखो, तनाव लेने से ना जो डिलीवरी का हार्मोन्स होता है वो भी बनना बंद हो जाता है, वो हार्मोन्स बनता ही नहीं है, तो लेबर पेन नहीं आएगा। इसलिए तनाव नहीं लेना, खाने पे ध्यान देना है, अच्छे से खाएंगे, शरीर में ताकत रहेगा तो सारी प्रक्रियाएं अपने आप ही सही टाइम पे होंगी, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा बहुत टहलने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि देखो भाई, इस समय इतना तो पॉसिबल नहीं होता कि आप भागा दौड़ी ज़्यादा कर सकें, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत टहल लीजिए, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लीजिए, जो आप कर सकते हैं। थोड़ा बहुत एक्टिव रहिए ताकि आपका बॉडी भी एक्टिव रहे, तो डिलीवरी के समय दिक्कत ना हो, ठीक है। तो टहलना भी है थोड़ा बहुत सुबह शाम, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी करना है, घर के काम आप कर रहे हैं तो वो भी थोड़ा बहुत कीजिए। और हाँ देखिए, इस समय आपका पेट काफी बड़ा हो जाता है, बहुत दर्द होने लग जाता है, तो ऐसा नहीं रहना चाहिए कि दिन भर आप काम में लगे, नॉर्मल डिलीवरी करना है तो सुबह शाम 1-1 घंटा टहल रहे हैं, 2-2 घंटे एक्सरसाइज कर रहे हैं, पूरा घर में झाड़ू पोछा कर रहे हैं, मतलब कि भागा दौड़ी मचा के रखा है। ऐसा नहीं करना, जितना आप कर सकते हैं उतना ही काम कीजिए और आराम करने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यही टाइम है आप आराम कर सकते हैं। क्योंकि जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद आराम तो आप भूल जाओ, क्योंकि पूरे दिन बच्चे के सेवा सत्कार में ही निकल जाता है, उनके लालन पालन में निकल जाता है। और छोटे बच्चे कम से कम 6 महीने तक तो तंग बहुत ज़्यादा करते हैं, उसके बाद भी करते हैं, लेकिन 6 महीने तक तो बहुत परेशान रहते हो। उसके अलावा देखिए, इस समय आपको कुछ चीज़ें पहले से ही मंगा के रख लेना चाहिए, जैसे कि अपने लिए थोड़े बहुत कपड़े मंगा लीजिए, मैटरनिटी गाउन वगैरह, मैटरनिटी ब्रा वगैरह, इसके अलावा मैटरनिटी पैड वगैरह, क्योंकि डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होती है तो उसके बाद कहाँ आप जा पाओगे लेने के लिए, तो पहले से ही उसको मंगवा के रख लीजिए। इसके अलावा बेडशीट वगैरह की जरूरत पड़ेगी, बच्चे के ड्राई शीट की जरूरत पड़ेगी, लंगोट वगैरह की जरूरत पड़ेगी, तो आप इन चीज़ों को चाहे तो पहले से ही मंगवा सकते हैं। देख सकते हैं कि आपको क्या क्या सामान चाहिए डिलीवरी के बाद, उनका लिस्ट बना लीजिए। अगर आपके घर में पहले से ही सामान नहीं खरीदा जाता है तो लिस्ट बना के तैयार कर लीजिए, ताकि डिलीवरी के बाद आपके हस्बैंड या फिर जो भी सामान लेने जा रहा है उसको तकलीफ ना हो कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। आपको पहले मालूम होना चाहिए कि क्या क्या लेना है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई थिंक कि मैंने आपको बहुत सारी जानकारियां दे दी हैं जो कि आपको पसंद आई होगी। बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।